Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 8 में अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र, आपने सुदामा का चरित्र देखा होगा, श्री कृष्णा नाटक अगर देखा है आपने तो सुदामा के विषय में, महाभारत में सुदामा के विषय में आपने जरूर देखा होगा। सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण के घनिष्ठ दोस्त थे, संदीपनी आश्रम में एक साथ पढ़े थे कृष्ण और सुदामा, है ना। तो उन्हीं के विषय में एक जब है ना सुदामा बहुत गरीब हो जाते हैं, एकदम पहले से ही ब्राह्मण, वो गरीब ब्राह्मण है, श्री कृष्ण को राजपाट सारा मिल जाता है, सब बहुत समृद्ध हो जाते हैं और श्री कृष्ण सुदामा बहुत गरीबी हो जाती है, इतने गरीब हो जाते हैं कि खाना भी उनको नसीब नहीं होता। उस समय का वर्णन किया है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि जाओ अपने मित्र के पास जाओ, और वहाँ मित्र के पास जाओगे तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जो श्री कृष्ण है अपने आप ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे, धन्य धान्य से भरपूर कर देंगे। तो फिर भी उनको लज्जा आती है जाने में, पर फिर भी कुछ सोचकर पत्नी के कहने पर वो श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। उसी समय का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से उनको अंदर जाने से रोका जाता है। देखिए, शीश इकट्ठा मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसका सारा अर्थ कर दूंगी मैं। शीश पगा ना जागा तन में प्रभु, जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपहार नो नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए, ये देखिए, अब इसका अर्थ देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं। द्वारपाल जाते हैं किसके पास? श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, बाहर महल के बाहर, महल के द्वार पर एक गरीब सा ब्राह्मण, एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता या कोई वस्त्र है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ पर आया है। ठीक है, 2 लाइनों का अर्थ। फिर नीचे की 2 लाइनें, दरवाजे पर खड़ा वह गरीब बहुत ही कमजोर ब्राह्मण है और हैरान होकर वो पृथ्वी की ओर, वसुधा माने होती है पृथ्वी की ओर और सारे महल का जो सौंदर्य है उसको देख रहा है, निहार रहा है, और वह चकित सी अवस्था में है। मतलब उसको चकित हो रहा है कि इतना सौंदर्य, इतना चकाचक देख के वो चकित हो रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान सबसे पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है? वो सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल पगे पुनी जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिनों होए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधान रोए, पानी परत को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, इसका अर्थ आप आगे देखिए। जो श्री कृष्ण हैं सुदामा के पैरों की ओर देख रहे हैं। उनकी नजरें कहाँ है? सुदामा के चरणों की ओर, पैरों की ओर हैं। उनके पैरों में बहुत सारे कांटों के जाल, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। सुदामा नंगे पैर थे, उनके पैरों की जो एड़ियां हैं वो फटी हुई थी, उनका बेहाल था। अब क्या है, कृष्ण ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे मित्र, क्या? हे मित्र, तुम्हें इतना दुख पाया, तुम इतने दिनों से यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्यों इतना कष्ट भोगते रहे? सुदामा की बारी
सुदामा की जब सुदामा की उन्होंने बुरी हालत देखी, तो बुरी हालत देख के जो करुणा निधान श्री कृष्ण थे वो रोने लगे। उन्होंने सुदामा के जो पैर थे उनको धोने के लिए एक परात मंगवाई, पर परात में उन्होंने धोने के लिए जल की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उन्होंने अपने नैनों से ही, अपने नेत्रों से ही, अपने अश्रुओं से ही इतना जल बहा कि उन्होंने सुदामा के जो पैर थे वो जल से ही पैरों को धो दिया। अर्थात श्री कृष्ण की आंखों में से इतनी अश्रुधारा बहने लगी कि उससे सुदामा जी के जो उनके मित्र थे उनकी अश्रुधारा से ही उनके जो पैर थे वो धुल गए अपने आप, है ना। अब ये और आगे जो बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। इतना आप कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।